राहुल जी, आप आम आदमी पार्टी से कादीपुर वार्ड से निगम की टिकट की दावेदारी पेश की है आपने। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे रहेंगे जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार करे हैं, हम वो लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने जो एमसीडी के स्कूल हैं, खराब हालत है उनकी, वो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है पब्लिक के बीच में, वो मुद्दे लेके जा रहे हैं। उसके अलावा हमने क्या किया, हमारी पार्टी ने क्या किया, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, और हमारे विधायक श्री संजीव झा जी ने क्या क्या कार्य किए हैं, उनको लेके जा रहे हैं। आपके खुद के व्यक्तिगत जो पार्टी टिकट देगी आपको, किन मुद्दों पर टिकट देगी आपको? पार्टी, आम आदमी पार्टी किसी कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। पार्टी सर्वे करवा रही है, अब वो सर्वे में किसकी क्या रिपोर्ट आती है, ईमानदारी से सर्वे होगा। ईमानदारी से पार्टी जिसने जो लगातार पब्लिक के बीच में रहा है उसी को टिकट देगी। आपने क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो जनता आप पे विश्वास करे? मैंने पूरी विधानसभा के अंदर बिजली विभाग देखा है विधायक जी के विभाग पर। तो पूरी विधानसभा के अंदर कोई कॉलोनी, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली का कोई कार्य नहीं किया हो। अब जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता का समर्थन आपको कैसे मिल रहा है? जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हमने हर टाइम हम पब्लिक के बीच में रहे हैं, हम कभी भागे नहीं। आपको पता होगा कि कोविड की लहर आई है, हम दोनों लहरों में पब्लिक के बीच में रहे हैं। कितनी भी कैसी भी कोई समस्या हो, हर दम हम पब्लिक के साथ रहे हैं। और कोई ऐसा गांव और कॉलोनी नहीं है जहां हम नहीं पहुंचे हों। सुख और दुख में हम हमेशा खड़े रहते हैं, इसीलिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। अब मैं पूरे वार्ड में जितने कार्य किए आम आदमी पार्टी ने, मैं गिनवा सकता हूं। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें याद है, क्योंकि हमने एक एक कार्य किया है पब्लिक के बीच में जाके। बताइए कौन कौन से कार्य किए हैं? कार्य आप नंगली पुन्ना से ले लो। नंगली पुन्ना में कॉलोनी है जो कभी उसका काम नहीं हुआ था। 30 साल से लगभग वो 30 साल पुरानी कॉलोनी है। कभी कांग्रेस आती थी, कभी बीजेपी आती थी। जैसे ही आम आदमी पार्टी आई, अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने अनऑथराइज में काम नहीं होता था तो बिल पास किया। बीजेपी का सवाल था, कांग्रेस का सवाल था, वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि हम अनऑथराइज में कार्य नहीं कर सकते। लेकिन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आते ही अनऑथराइज कॉलोनियों का बिल पास किया और कार्य हुआ। तो नंगली पुन्ना की कॉलोनी में काम हुआ। उसके बाद नंगली पुन्ना में पुल है, वो बनाया गया। उसके बाद नंगली पुन्ना इंडस्ट्री एरिया है, 9 गलियां वहां की बनाई गई। उसके बाद कादीपुर में आते हैं, जो मनोज तिवारी ने गोद लिया था, उसमें कादीपुर एक्सटेंशन आता है, उसमें पानी की पाइपलाइन डलवाई गई, उसमें गलियां बनाई गई। उसके बाद कुसक नंबर 1 गांव आता है, उसकी जितनी गलियां है सारी गलियां बनवाई गई है। मेन रोड बनवाया गया है। बी ब्लॉक है कुसक 1 का, वो बनवाया गया है। कादी बिहार पूरा 4 ब्लॉक है कादी बिहार में, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, पूरा कादी बिहार बनाया है। उसके बाद में हम आते हैं अब्राहिमपुर में, हमारा चौपाल का काम चल रहा है। कुसक 1 में चौपाल का काम चल रहा है। नत्थू कॉलोनी में 105 गलियां हैं जिसमें पानी की पाइपलाइन डलवाई है और गलियां बनवाई है हमने। और उसके बाद नत्थूपुरा की गलियां बनवाई है, नत्थूपुरा की चौपाल का काम करवाया है हमने। नंगली पुन्ना में चौपाल है, उसका सौंदर्यीकरण किया है हमने। 2 झोड़ बनवाए हैं वार्ड के अंदर अब्राहिमपुर में। उसके अलावा नंगली पुन्ना में झोड़ का सौंदर्यीकरण करवाया है विधायक जी ने। बहुत सारे ऐसे काम हैं। ट्रांसफार्मर लगवाए हैं हमने, और जितनी पुरानी केबल थी वो सारी केबल चेंज करवाई है। और कोरोना के दौरान राशन बांटा है, हर दम पब्लिक के बीच में रहे हैं हम। भाजपा के निगम पार्षद हैं मौजूद जी, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उसके कार्यकाल को मैं क्या बताऊंगा, मेरी आदत नहीं है मैं किसी की बुराई करूं। आप दिन रात पब्लिक में रहते हैं, आप पब्लिक से जाके पूछिए क्या है। मैं विधायक जी के कार्य गिनवा सकता हूं, मैं आम आदमी पार्टी के कार्य गिनवा सकता हूं, हमारे कार्य गिनवा सकते हैं। वो पब्लिक जवाब देगी अभी आने वाले टाइम में। तो चुनौती आप अपनी बीजेपी से मानते हैं? बीजेपी से। राहुल जी, बहुत सारे ऐसे भी आपकी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ हैं, कुछ अभी आए हैं और प्रचार में भी लग गए हैं अपने को उम्मीदवार कैंडिडेट मान के, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, सबका हक है सर चुनाव लड़ने का। कोई भी टिकट मांग सकता है, लड़ सकता है। वह निर्णय पार्टी को करना है कि वो किस पे विश्वास करेगी, किसको टिकट देगी। हम पार्टी के सिपाही हैं। जहां अरविंद केजरीवाल जी और हमारे
विधायक श्री संजीव झा जी हमें जो आदेश देंगे हम उस आदेश का पालन करेंगे। जिसको भी टिकट देंगे तन मन धन उसके साथ लग जाएंगे, और जो भी प्रत्याशी होगा हमारा, मुझे मिल गई तो, नहीं तो किसी को भी मिले, यही ऑफिस होगा। तो क्या ऐसी उम्मीद जनता करे या विश्वास करे कि आम आदमी पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो कार्यकर्ता ही होगा कि वो पैराशूट के आए हुए द्वारा होगा? कार्यकर्ता ही होगा। पैराशूट बुराड़ी विधानसभा में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर विधायक जी का दबदबा है, वो पैराशूट को नहीं आने देंगे। कोई कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। राहुल जी, विधानसभा में ही, बुराड़ी विधानसभा में हर जगह, और ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचल की संख्या बहुत ज्यादा है, तो पूर्वांचल के लोगों ने ऐसा कोई सार्वजनिक काम क्या आम आदमी पार्टी ने किया है? पूर्वांचल के साथियों के लिए जो छठ पूजा होती है वो बहुत ही अहम होती है। उसके लिए हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजीव झा जी ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में इतना सुंदर घाट बनाया, छठ घाट, बहुत अच्छा। वहां पर आसपास में स्वरूप विहार, अमृत विहार, आईपी कॉलोनी से वहां जाकर छठ पूजा करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। छठ पूजा के अंदर आम आदमी पार्टी के नहीं है, लेकिन बीजेपी के भी जो लोग हैं वो भी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। कल परसों ही मैं वहां पे पदयात्रा कर रहा था, तो छठ पूजा के वो बीजेपी से माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने तारीफ की कि विधायक जी ने इतना अच्छा ये छठ पूजा करवाया। जो अभी आप देख रहे होंगे कि यूपी में गाना चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो उन्होंने बोला कि जो छठ घाट बनाया है हम उनको लाएंगे। पूर्वांचली लोगों का कहना है जो इतना सुंदर छठ घाट बनाया है तो हम आम आदमी पार्टी को लाएंगे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता से सुना है मैंने। अब स्वरूप बिहार के अंदर बहुत सारे पूर्वांचली हैं हमारे, स्वरूप बिहार के अंदर सीवर डल गया है। उसके बाद में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, बहुत है पूर्वांचली वहां पर भी। तो वहां पर पहले जब विधायक जी आए तो वहां पर कुछ नहीं था, पानी की लाइन डलवाई, उसके बाद में सीवर डलवाया, उसके बाद में गलियां बनवाई है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहली ऐसी है जिसमें तीनों काम कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद में अमृत विहार आता है, अमृत विहार में भी सारी गलियां बनाई है हमने, पानी की लाइन भी डलवाई है। निरंतर काम चल रहा है और निरंतर हम पब्लिक के बीच में रहते हैं।